हेलो दोस्तों, आपका स्वागत क्लासेस निवाड़ी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बायोलॉजी का अध्याय सेकंड पढ़ाने जा रहे हैं। कौन सा? सेकंड लेसन पढ़ाएंगे। सेकंड लेसन का नाम क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। देखो, पुष्पीय पादप क्या होते हैं उसके बारे में हमें क्या है जानना है। जिस प्रकार जैसे हम हैं, आप हैं, ठीक है ना? तो आप, जब तक आप अपना परिचय नहीं देंगे तब अपन दोनों में कैसे बात होगी? क्या होगी? अपन दोनों में कैसे बात हो सकती है? इसीलिए सबसे पहले क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन, क्या है? परिचय देते। उसी प्रकार क्या है, अपन लेसन का आज परिचय देंगे कि एक किसके लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, इसका महत्व क्या है अपने जीवन में। तो अपन इसके बारे में बहुत बेहतर तरीके से आज इसका इंट्रोडक्शन करेंगे इस लेसन का। कि बायोलॉजी का कौन सा है? सेकंड लेसन है। क्योंकि फर्स्ट लेसन इसलिए नहीं स्टार्ट किया गया है क्योंकि एमपी बोर्ड की सिलेबस में से, जो एमपी बोर्ड का सिलेबस है उसमें फर्स्ट लेसन क्या है, हटा दिया गया है। क्या है? सेकंड लेसन है। इसलिए क्या है, एनसीईआरटी का क्या आंसर है? सेकंड लेसन का क्या नाम है? उस पादपों में लैंगिक प्रजनन। आपको एक और विशेष जानकारी दे दें। आपका बायोलॉजी का ऑफलाइन क्लास सुबह 7 बजे 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी। ये आज 1 ही अप्रैल को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है क्लास की, लिंक आपको कल 2 अप्रैल को मिलेगी। तो इसलिए आप लोगों को ये जानकारी देंगे और आपको डेली डेली क्या है, आपको एक बेहतरीन वीडियो क्लास देंगे रिकॉर्डेड, जिससे क्या है आप बेहतर तरीके से तो आज क्या आपका और हमारा क्या हो जाएगा, आज इंट्रोडक्शन हो जाएगा। उसी प्रकार क्या है, आज अपना अध्याय का भी क्या है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्यों करना आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है कि हम उस अध्याय की तभी तमाम चीजों को जान पाएंगे जब उसका हम क्या है, परिचय होगा। तब किसी चीज की जानकारी हो तभी तो हम उससे बात कर पाएंगे, उसके बारे में जान पाएंगे। तो इंट्रोडक्शन करना अपन को पहले कि अपन जाके उससे डायरेक्ट हर चीज शेयर कर देते, पहले उसका परिचय लेते। आप कौन हो, कैसे हो, ठीक है ना, आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले। तो इसी प्रकार क्या है, आज लेसन का भी क्या करेंगे, अपन इंट्रोडक्शन करेंगे, क्या है, परिचय करेंगे। तो देखो, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। अब ये पुष्पीय पादप कौन होते हैं? पुष्पीय पुष्पीय पादप वो होते हैं जिन्हें पुष्प लगता है, ठीक है ना। तो पुष्पीय पादप वो होते हैं जिनमें पुष्प लगता है। इन्हें क्या बोलते हैं? आवर्तबीजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्तबीजी भी बोलते हैं इन पौधों को। इन पादपों को क्या है, आवर्तबीजी बोलते हैं। आवर्तबीज जिनकी, देखो, जिनमें पुष्प लगेगा, पुष्प लगेगा तो फल लगेगा, तो फल लगेगा तो फल को क्या बोलते हैं? बीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीज। तो इनको क्या आवर्तबीजी भी बोलते हैं या पुष्पीय पौधे भी बोलते हैं, ये पौधे भी बोलते हैं जिनमें फूल लगता है। देखो, पृथ्वी में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, सभी में फूल नहीं लगता। विशेषकर फूल में जो विकसित पौधे होते हैं उन्हीं में पुष्प लगता है, ठीक है ना। तो इस बात को बन जाएंगे। अब देखो, पुष्प का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो पुष्प के भाग कितने होते हैं? सबसे पहला परिचय क्या है, पुष्प देखेंगे, पुष्प के भाग देंगे, तभी उसके बारे में हम जान पाएंगे। तो आप देखेंगे पुष्प भाग। तो हमारी जानकारी में है पुष्प के 2 भाग होते हैं। कौन कौन होते हैं? आइए देखते हैं। एक होता है जनन अंग और दूसरा होता है सहायक अंग, ठीक है ना। देखो, क्या है, एक जनन अंग होते हैं और सहायक अंग। क्योंकि एक पुष्प कैसा है, एक पूर्ण पौधा है जिसमें क्या होते हैं, जनन अंग भी होते हैं और सहायक अंग का काम क्या है, जनन अंगों की क्या रक्षा करना, क्या है, इसलिए तो मैं बोलेगा सहायक अंग, ठीक है ना। अब दो जनन अंग भी कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मादा अंग, ठीक है ना। एक होता है नर जनन अंग।
इतना क्लियर हो गया। तो देखो जननांग ये होते हैं, जननांग कितने होते हैं? दो होते हैं, एक होता है मादा होता है, एक नर होता है। अब मादा को क्या बोलते हैं? जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग, ठीक है ना। और नर को क्या बोलते हैं? पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग। तो आपको पता है जो पुष्प का मादा भाग होता है उसे बोलते क्या है? जायांग। और जो नर का जनन अंग होता है उसे क्या बोलते हैं? पुमंग, ठीक है ना। अब सहायक अंग भी तो दो होते हैं, कौन होते हैं? एक होता है दलपुंज, क्या बोलते हैं? दलपुंज। दूसरा कौन सा होता है? बाह्य दलपुंज, ठीक है ना। अब देखो जी जायांग क्या है, पुमंग क्या है, दलपुंज क्या है और बाह्य दलपुंज क्या है, इनके बारे में हम कैसे पता चलेगी कि कौन से भाग है? तो हमें सबसे पहले क्या है? पुष्प की आकृति बनानी पड़ेगी। क्या बनाएंगे? पुष्प की आकृति। तो आइए सबसे पहले हम क्या है? पुष्प का स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी तो जान पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ठीक है ना, ये क्या है? ये भाग है, तो इसको बोलते हैं काग। क्या बोलते हैं? बढ़ती काग। इसे क्या बोलते हैं? का। क्या बोलते हैं? वर्तिका। इसे क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। इन तीनों को मिला के जो ग्रुप बनता है इसे क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? और इसके पूरे समूह को बोलते हैं जायांग। क्या बोलते हैं? जायांग, ठीक है ना। ठीक है ना। अब इसके नीचे जस्ट एक और होता है ऐसा, इसे क्या बोलते हैं? पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन मतलब किसी व्यक्ति का बैठने का सिंहासन। अब ये कौन सा सिंहासन है? पुष्प के बैठने का सिंहासन, ठीक है ना। आइए देखिए, अब इसके जस्ट बगल में से थोड़ी थोड़ी ऐसी बाली टाइप की निकली होती है, ऐसी। इसमें कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं पराग कोश। क्या बोलते हैं? परागकोश। जो परागकोश के से जुड़ी हुई डंडी होती है इसे क्या बोलते हैं? तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम बोलते हैं पुंकेसर। और इसी पूरे समूह को क्या बोलते हैं? पुमंग। क्या बोलते हैं? पुमंग, ठीक है ना। अब इतना पता चलिए क्या है? पुमंग। बीच में जो होता है इसका उसे क्या बोलते हैं? जायांग। जायांग के पूरे समूह को क्या बोलते हैं? स्त्रीकेसर। सबसे ऊपर जो क्या होती है? वर्तिका होती है। जो ऊपर से नीचे एक खाली रास्ता टाइप की नली होती है उसे क्या बोलते हैं? वर्तिका, ठीक है ना। इस भाग को क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय, ठीक है। इसके अंदर होता है अंडक। क्या होता है? अंडक, ठीक है ना। अब देखिए इतना होगा। अब इसके जस्ट बगल से इस प्रकार से निकलेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार से निकलेंगे कलियां। इन्हें क्या बोलते हैं? दलपुंज। क्या बोलते हैं? दलपुंज। अब कोई लोग हैं इसी में स्ट्रक्चर बनता चला, उसी में नामांकन हो, तो यार तो आप क्या है उसे क्रमबद्ध तरीके से समझते जाए, ठीक है ना। तो यही क्या होता है? कलर वाइज होता है। क्या होता है? कलर वाइज, ठीक है ना। इसी में होगा सफेद होगा, लाल होगा, यही होता क्या है? दलपुंज होता है। क्योंकि दल माने पुंज हो गए अंदर, दल क्या है? ग्रुप में है जिसे क्या बोलते हैं? दलपुंज, ठीक है ना। इसकी जस्ट बाद, इसकी जस्ट बाय हरी हरी डंडी होती है, कैसी होती है? हरी हरी, इस प्रकार, ठीक है ना। इधर से होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये हरा पे चल ही रहा है, चलो ठीक है जी, चलाएंगे। यहाँ से क्या होता है? हरा हरा होता है, ठीक है ना।
इसे क्या बोलते हैं? वाह्य दल पुंज। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से कुछ बात समझ में आई। अभी आपको क्या क्लियर फूल पुष्प समझ में नहीं आया, हमें पता है। आपको क्या लगा कि इसी के अंदर नारायण गिर होता गया, सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। आइए हम दोबारा से इसका पुष्प का बढ़िया से क्या है बेहतरीन से स्ट्रक्चर बनाए। आज इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में कोई कमी नहीं होना चाहिए। जब क्योंकि इंट्रोडक्शन खराब हो गया तो सब कुछ खराब हो गया। ठीक है ना, तो आज बेहतर तरीके से समझना है। ठीक है ना, अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, अब की बार क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, कि कौन सी वर्तिका है, कौन सा वर्तिकाग्र है, कौन सा अंडाशय है, कौन सा पुमंग है, कौन सा परागकोश है, सबके बारे में आज क्या है अपन लोग जानकारी लगाएंगे कुछ की। आपने क्या है पहली क्लास में पढ़ा होगा जो भी आपके पास जानकारी आज, लेकिन क्या है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, तो आज अपन क्या है बेहतर तरीके से क्या इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है ना, अब देखो सबसे पहले बेहतर तरीके से आज पुष्प पढ़ेंगे अपना। ठीक है ना, इसके जस्ट नीचे ऐसा बनेगा। ठीक है, अब क्या बन गया, ये क्या बन गया अपना अंडाशय, क्या बन गया अंडाशय। इसे क्या बोलेंगे वर्तिकाग्र। ठीक है ना, इसे वर्तिका। जब हम पूरा पुष्प बना लेंगे फिर इसका क्या नामांकन करेंगे। ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये अपना क्या परागकोश हो गया, ये तंतु हो गया। ठीक है ना, अब क्या बनेगा इसके दलपुंज। ठीक है ना, इस प्रकार समझ सकते हो, ये दो गुलाब है। ठीक है ना, ये क्या बन गया अपने दलपुंज। अब इसके जस्ट बगल में क्या होते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या है अपने वाह दलपुंज। क्या है, ये कैसे होते हैं, हरे हरे होते हैं। कैसे होते हैं, हरे हरे। अभी हमारे यहाँ पे पुष्प नहीं है, लेकिन पुष्प का स्ट्रक्चर तो है। सही बात कह रहे हैं कि नहीं? अरे कोई दिक्कत की बात नहीं, रियल पुष्प आपकी साइड में दिखेगा। ठीक है ना, जिससे उसमें देखते जाना आप। ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये क्या होता है, हरा हरा होता हुआ। ठीक है ना, ये क्या है अपने रेड होगा, सफेद होगा। आपने पुष्प देखो, सबसे पहले जैसे पुष्प क्या है खुलता है, तो सबसे पहले ये क्या है, जीव जो जो बाह्य दलपुंज होता है, ये क्या है पुष्प को अंदर से, अंदर वाले जो भाग होते हैं उनको सभी को क्या करता है ढके रहता है अपने हरे पन से। ठीक है ना, जब क्या है जब पुष्प खिलता है, खिलता है खुलेगा, खुलेगा तो क्या होगा, जी 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 वाला जो बादल पुंज है जी नीचे चला जाएगा। और जी वाला हिस्सा क्या है कलर वाइज दिखाई देगा। आपको रेड पत्ती दिखेगी, सफेद दिखेगी, गुलाबी दिखेगी, भी तमाम प्रकार के फूल होते हैं। ठीक है ना, तो सबके कलर वाइज कौन होते हैं, कौन होते हैं दल पुंज में क्या होते हैं कलर होते हैं, क्या होते हैं दल। उसके जस्ट भीतर क्या होता है अपना पुंकेसर होता है। अब पुंकेसर इसे बोलते हैं परागकोश, इसे तंतु बोलते हैं। इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं, जायाम। देखो, अब देखो अब इसका क्या है नामांकन करेंगे, क्या करेंगे नामांकन। देखो ये क्या है अपना वाह है दल पुंज। ठीक है ना, अब इसके इसे क्या बोलेंगे दल पुंज। आगे ना बात, इसको क्या बोलेंगे पराग
कोश, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे, तंतु, ठीक है ना। अब इन दोनों के भागों को क्या बोलते हैं, पुंकेसर, क्या बोलते हैं, पुंकेसर, ठीक है ना। और इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, पुमंग, क्या बोलते हैं, पुमंग, ठीक है ना। अब पुंगम पुंगम को क्या बोलते हैं, नर भाग, क्या बोलते हैं, नर भाग या नर अंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुष्प का नर अंग। अब देखिए इसे क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, क्या बोलते हैं, वर्तिका, इसे क्या बोलते हैं, वर्तिका, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, अंडाशय, क्या बोलते हैं, अंडाशय। इसके अंदर क्या होता है, अंडक, ठीक है ना। कहीं में 2 अंडक, कहीं में 3 है, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6, तो बहुत सारे अंडक होते हैं। उसके बारे में क्या है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज क्या होगा, इंट्रोडक्शन। इसे पराग कोश में देखेंगे, ठीक है, ये द्विपाली ये दिख रहा है ना। अब इसको क्या करें, इसके डिटेल इसको देखेंगे, इसके अंदर कैसे है पराग कोश है, कैसे परागकण है। तो उसके अंदर इनके पराग कोश के अंदर क्या परागकण है जो निकलते हैं, ये वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं, वर्तिकाग्र से वो क्या है, यहाँ पर पहुंचते हैं, जिससे क्या है, निषेचन करते हैं, जिससे क्या है, अपना फल लगता है, काय में, पुष्प में लगता है। तो इतनी बात क्लियर हो गई, आप समझ सके होंगे कि ये पुष्प के कौन कौन से भाग हैं, किसको क्या बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, बाह्य पुंज, इसको क्या बोलते हैं, दर्पण, इसे क्या बोलते हैं, पुंगम, क्या बोलते हैं, पुंग, पूरे ग्रुप को। और इसकी जो लाठी दिख रही है, इस डंडी टाइप की पतली, इसे क्या बोलते हैं, तंतु, इसको क्या बोलते हैं, परागकोश। इन पूरे समूह को क्या बोलते हैं, पुंकेसर, और इसे क्या बोलते हैं, पुंग, ठीक है ना। इसके बाद इसके ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिका, इसके ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिका, और इससे नीचे आते हैं उसे क्या बोलते हैं, वर्तिका। ये नली टाइप की खाली होती है, इसी में वो जो है अपने परागकण क्या है, नीचे आते हैं, ठीक है ना। इसके क्या बोलते हैं, अंडाशय, क्योंकि अंडाशय से क्या होंगे, परागकण क्या है, निषेचन करेंगे, निषेचन करने से क्या होगा, फल लगेगा, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, अंडाशय। इसे इसके अंदर क्या है, अंडक, मतलब एक 2 पाली 3 पाली टाइप के होते हैं, जिसमें क्या है, पोस्ट होते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से जानेंगे, ठीक है ना। तो इतना क्लियर हो गया कि पुष्प क्या है। तो सभी लोग इस पुष्प को बढ़िया अच्छे से अपनी कॉपी में बना लीजिए। आपको नेक्स्ट क्या है, क्लास में मिलती नहीं, पूरे वर्ष भर आपको क्या है, बायोलॉजी की क्लास मिलेगी, जिससे आप बेहतर एमपी में आपका फर्स्ट नंबर आएगा, ठीक है, इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो अब हम देखें क्रमबद्ध तरीके से कौन कैसा होता है, अंदर होता है। सबसे बाहरी वाला भाग क्या होता है, पता चल गया होगा, बाह्य दल पुंज, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। सेकंड नंबर उसके अंदर क्या आता है, आज गाड़ी वालों ने परेशान कर दिया, बहुत सारी गाड़ी यहाँ से इधर से निकल भी रही, इससे परेशान हो रहे हैं। क्या है, बाह्य दल पुंज, और क्या है, इसके बाद होता है दल पुंज, उसके अंदर क्या होता है, दल पुंज, ठीक है ना। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या होता है, पुमंग, क्या होता है, पुमंग। चौथे नंबर पे क्या होता है, जायांग, ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे, अब देखो ये क्या हो गए, ये दोनों कैसे हो गए, जनन अंग, ये दोनों क्या हो गए, सहायक अंग, किसकी सहायता करते हैं, जिससे क्या है, हमारे नए जनन अंग को कोई नुकसान बाहरी ना पहुंचा सके, ठीक है ना। अब जैसे जो जो पौधा एक लिंगी होता है, जिसमें क्या होता है, या पुंगम है या क्या है, जायांग है, कोई इनमें से एक उपस्थित होता है, दोनों उपस्थित नहीं होते हैं, तो उस जो पुष्प क्या होता है, जिसमें क्या है, पुंगम हो या जायांग हो, कोई एक उपस्थित होता है, उसे क्या बोलते हैं, एक लिंगी। जिसमें क्या है, दोनों उपस्थित, उसे क्या बोलते हैं, द्विलिंगी,
ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो आप आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, कल इसी से आगे पढ़ेंगे। कल पढ़ेंगे अपन क्या है, पुगंग क्या है, और आपको उसके बारे में डिटेल से जानेंगे, उसके बारे में आगे नेक्स्ट टाइम की क्लास में जानेंगे। ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में आपको अच्छा लगा हो तो अपने कमेंट में बताएं। तो सभी लोग अपना आज परिचय जरूर दें, किसका क्या नाम है, कौन कहाँ से है, तो सबकी जानकारी चाहिए। ठीक है ना। हमारा नाम क्या है, दया सागर है। ठीक है ना। तो आपको क्या है, आपका ऑफलाइन बैच क्या है, सुबह 7 बजे स्टार्ट हो गया है, तो सभी लोग ऑफलाइन आना चाहते तो ऑफलाइन भी आए। ठीक है ना। जिससे क्या है, आपकी और बेहतर तरीके से हम नोट्स बनवा सकें, अच्छे से रिवाइज करवा सकेंगे, जिससे आपके टेस्ट होंगे, जिससे क्या है आपके अच्छे नंबर स्कोर बढ़ेगा। ठीक है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।